मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, तो लगता है यार इससे बेटर तो मैं कर लूंगी। मतलब मेरा नाम प्रीति चावला है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मुझे वॉइस ओवर में काफ़ी इंटरेस्ट था। कई लोगों ने मुझे बोला भी कि आपकी वॉइस अच्छी है, बट मुझे सच बताऊं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वॉइस ओवर में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। एक्चुअली मुझे जब मैं देखती थी डबिंग वगैरह, एक्चुअली मैं के ड्रामाज और सी ड्रामाज देखती हूँ, तो उसमें जब मैं डबिंग देखती हूँ तो वो इतनी, कई बार तो बहुत अच्छी होती है, बट कई बार वो इतनी खराब होती है कि ऐसा लगता है वो नरेशन पढ़ रहे हैं। मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते हैं, तो लगता है यार इससे बेटर तो मैं कर लूंगी। मतलब कुछ तो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ आप बोलो कि आप डायलॉग्स बोल रहे हो, उसमें रोना भी है, खुशी भी है, दुख भी है, सब कुछ है उसके अंदर, रोमांस भी है, सब कुछ है, बट वो एक नरेशन की तरह आप पढ़ रहे हो। या इतनी गंदी है कि मान लीजिए कोई टोन उनका पंजाबी टोन जा रहा है, कि जैसे आप घर में बात कर रहे हो तो लाइक समथिंग लाइक दैट, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। और फिर जब मैंने और भी चीज़ें देखी, जैसे मैं कार्टून मिनीट्यूब देखती थी, तो उसमें जैसे वॉइस मैंने जब देखा कि एक दो गर्ल्स ने उसमें वॉइस ओवर किया कार्टून में, तो आई वाज शॉक कि अरे ऐसा भी होता है। तो मैंने सोचा यार, मतलब मेरी वॉइस थोड़ा सा स्वीट उसमें जाती है, थोड़ा सा लोगों ने बोला है मुझे, तो मुझे जैसे मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा हाँ यार, इस कार्टून की तो मैं भी वॉइस निकाल सकती हूँ, या इस तरीके से तो छोटे बच्चे की तरह मैं भी बोल सकती हूँ, तो आई कैन ट्राई। एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर के बारे में जब देखा कि वो कैसे कैसे होता है, तो मैंने खुद से पहले घर पे प्रैक्टिस की, मतलब डिफरेंट जॉनराज में, जैसे IVR हो गया, ई लर्निंग, स्टोरी टेलिंग। लेकिन मुझे लगा अभी भी कमी है, क्योंकि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, आई एम नॉट एक्सपीरियंस पर्सन, तो मुझे चाहिए था कि कोई गाइड करने वाला मिले। तो मैंने वेबसाइट पे काफ़ी सारे सर्च किए, और भी लोग थे, तो फिर तब मैंने दीपक सर की वेबसाइट पे जाके देखा, काफ़ी ढूंढा देखा, फिर उनके ऑडिशंस वगैरह भी मेंशन थे उसमें कि वो क्लासेस लेते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं बात करती हूँ, तब मैंने दीपक सर से बात की, उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास मैं गई, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया कि इस तरीके से होता है, ये कोर्स होता है, आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। देन मैंने उनको ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने उन्हें ज्वाइन करके हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। दादी, ये लो पाउडर। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, काफ़ी इजी था, काफ़ी स्मूथ था। हमारे पर्टिकुलर टाइम था, पर्टिकुलर डे था, उसमें वो स्टार्ट हो जाता था। पहले सर पूरा चैप्टर वगैरह जो भी होते थे क्लास वाइज वो बताते थे, देन वो असाइनमेंट्स देते थे कि असाइनमेंट अगर नहीं होंगे तो क्लास नहीं होगी, तो वो उस 1 वीक में हम लोगों को वो असाइनमेंट कंप्लीट करना होता था। मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके उनको भेज देती थी। तो फिर जो भी कई बार वो साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम होता था, या कई बार स्पीड फास्ट हो गई या स्लो रह गई, या फिर जो एक इमोशन आना चाहिए या फिर जो एनर्जेटिक होना चाहिए वो मे बी शायद थोड़ा स्लो रह गया, तो वो भी जो भी कमी होती थी सर गाइड करते थे हमें प्रॉपर। सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग में ये अच्छा लगा कि 1-to-1 ट्रेनिंग थी। कई बार क्या होता है जब हम ग्रुप में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हर किसी स्टूडेंट पे वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या फिर थोड़ा शाइनेस या हेजिटेशन होता है, कुछ हमें पूछना है, सपोज ऐसी कोई बात है जो हमें लगता है कि यार सामने वाला सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हम नहीं पूछ पा रहे, तो वो रहता है। लेकिन यहाँ 1-to-1 ट्रेनिंग थी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था कि जो भी हमारे दिल में होता था वो हम पूछ सकते थे बिना झिझक के कि सर ये प्रॉब्लम है, या ये कैसा होगा, ये नहीं हो रहा, या हमसे गलती हो जाती है, सर कहते ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था कि 1-to-1 था। क्लियरली हम लोग सारी बातें बिना हेजिटेशन के पूछ सकते थे। टाइमिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। कई बार जैसे कोई बीमार हो जाता था कुछ, तो सर ने बोला था कि अगर नहीं हो जाता, स्किप हो जाता है, तो डोंट वरी, हम उस क्लास को नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर 8 क्लास है तो 8 ही होंगी, 7 है तो 7 ही होंगी, कोई कंपल्शन नहीं था। उसको हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते थे जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होता है। वो क्लासेस चलती हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, पूछना है, तो वो आप कितनी बार भी उसमें पूछ सकते हैं। कमी हमें ये पता चलती है, एक तो होता है प्रोनाउंसिएशन। सबको लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएशन होता है, कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, बट सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन होता है। हिंदी में भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं वर्ड्स को पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं ठीक है अच्छी है, लेकिन हिंदी के वर्ड्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती थी। इवन कई बार स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाती थी, तो स्पीड को थोड़ा स्लो करके इमोशंस फीलिंग्स को डालकर उसको समझकर आपको बोलना है। वैसे तो मैं सारे ही काम कर सकती हूँ, नरेशंस हैं, ई लर्निंग है, IVR है, स्टोरी टेलिंग है, डबिंग है, बट मुझे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया वो स्टोरी टेलिंग में आया, क्योंकि मैं डिफरेंट वॉइस थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बच्चों की, बड़ों की,
बर्ड्स की, कार्टून्स की, तो मैं वो सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं उसको। और साथ ही साथ में ई लर्निंग्स मुझे सही लगता है, और डबिंग भी मुझे काफ़ी पसंद है कि वो मैच हो सके, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस के साथ मैं उसको लाऊं। बाकी मैं सभी में ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सभी में इंटरेस्ट ले रही हूँ और सभी में करना चाहती हूँ।